डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के कुछ और क्वेश्चंस को साथ लेकर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, यानी कि साइन थीटा की जगह पे क्या है आपका x की पावर x है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखा था, वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल अगर कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, लॉग से। पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को लॉग लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ केस जो है आपका क्या है, वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल का केस है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस्ट टू दी पावर x, यानी थीटा की जगह पे जो वैल्यू है वो आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली हम यहाँ पे लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो वेरिएबल साइन x पूरे का पावर x तो है नहीं, केवल थीटा पे जो फंक्शन है वो आपका वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल है, यानी कि x रेस्ट टू दी पावर x है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना कि साइन एक्स, ये साइन एक्स रेस्ट टू दी पावर एक्स, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। इसमें और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पूरे का पावर आपका क्या हो गया एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ थीटा जो है वो एक्स की पावर एक्स है, न कि साइन एक्स की होल रेस्ट टू दी पावर एक्स है। तो इस तरह क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम लोग, थीटा को पहले किसी अलग वेरिएबल से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू दी पावर एक्स, u इज इक्वल टू हमने क्या लिया, एक्स रेस्ट टू दी पावर एक्स हमने लिया। अब ये क्या हो गया, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रेस्ट टू दी पावर फंक्शन ऑफ x, यानी वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग लॉग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले u इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू दी पावर x हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन u। ये क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू साइन u। अब जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वेरिएबल जिसका फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसको हम उसी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब क्या है, y जो है वो किसका फंक्शन हो गया, u का फंक्शन हो गया। तो इस y को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बाई du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos u हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया एक रिजल्ट। अब देखिए नाउ, ये तो आया dy बाई du, यानी y को हमने u के रेस्पेक्ट में किया। अब u किसका फंक्शन है, तो u फंक्शन आपका किसका, x का। तो u को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेस्ट टू दी पावर x, लेकिन u जो है सिंगल फंक्शन तो है नहीं, वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर वेरिएबल है, यानी फंक्शन ऑफ x रेस्ट टू दी पावर फंक्शन ऑफ x है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो log u इज इक्वल टू log x रेस्ट टू दी पावर x। तो log के रूल के अकॉर्डिंग ये पावर कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो x इंटू लॉग x आपका हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्यों, क्योंकि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई जो भी रहेगा आपका 1 बाई u है, तो u है तो 1 बाई u हो जाएगा। साथ में क्या लिखेंगे, du बाई dx, क्यों, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे u इंटू v दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे, x इंटू 1 बाई एक्स, हमने पहले क्या किया, u को बाहर रखा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो log का क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस अब हमने log को बाहर रखेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस x को, तो इसका क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से x और x कैंसिल, क्या बच गया है 1 प्लस लॉग x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u को इधर ले जाएंगे तो u हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x। अब इस u का वैल्यू क्या है, x की पावर x, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटू 1 प्लस लॉग x। अब जरा देखिए, तो ये तो आपका आ गया du बाई डी एक्स का वैल्यू। हमें क्या निकालना, अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका क्या था, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं चेन रूल से, dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू इक्वल टू क्या आया है, cos u आया है, तो दिस इज इक्वल टू cos u इंटू du बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब यहाँ पे u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो u हमने किसको एज्यूम किया था, x की पावर x को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x की पावर x इंटू x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू
साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कभी भी अगर इस तरह का वैल्यू अगर आ जाए तो आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए किसी अलग वेरिएबल से। y आपका फंक्शन जो है वो हो जाएगा u का, तो dy बाई डी यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको log से log ले लेंगे। log लेने के बाद ये वेरिएबल एच टू द पावर वेरिएबल का केस आ गया, तो log u इक्वल टू log x की पावर x, यहाँ से du बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। du बाई डी एक्स आपके पास आ गया, dy बाई डी यू आ गया, चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वैल्यू दोनों का सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग देखते हैं। तो एक आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट। ये एक आपका क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब देखिए जरा सा, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेकर के भी कर सकते हैं और विदाउट लॉग भी हम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग अगर चाहें तो u इंटू वी के केस से भी कर सकते हैं, और लॉग लेना चाहें तो लॉग लेकर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका, log y इज इक्वल टू log ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, लॉग जो है इन दो फंक्शंस का आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो लॉग में प्रोडक्ट क्या हो जाता है आपका, सेपरेट किस में होगा, एडिशन साइन के साथ। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लॉग में बेस ई आपका हिडन है, हम चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ई रेज टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग बेस ई 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू पावर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और लॉग ई आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स। ये पावर आपका बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, बेस और वैल्यू जब दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ई 2 प्लस लॉग ई tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए, log y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग ई 2 प्लस लॉग ई tan इनवर्स दिस। अब ये tan इनवर्स है और विथ रूट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग एक अलग फंक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक अलग फंक्शन लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, पुट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम इसको ये एज्यूम करेंगे तो ये जो फंक्शन आपका है, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और लास्ट में जब वैल्यू रखेंगे तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि इन्वर्स में हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और इस तरह का हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, रूट के साथ जब रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका tan थीटा बाई 2, यानी कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब ये tan इनवर्स tan एलिमिनेट, थीटा बाई 2 आ गया। दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स x, क्योंकि x इज इक्वल टू आपने कॉस थीटा लिया है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। ये वैल्यू आपका आ गया 1/2 कॉस इनवर्स x। तो अब हम लोग जो है इस वैल्यू को सीधा हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं, इस इक्वेशन में रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, u इज इक्वल टू आपने माना है ना tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि du बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन du बाई डी एक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो नाउ log y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस log e2 प्लस log e, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, u लिखेंगे। ये आपका हो गया। अब इस इक्वेशन को जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू
x क्या हो जाएगा अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखिए log y का क्या हो जाएगा आपका 1/y dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा आपका log 2 कांस्टेंट है 0 log u का क्या हो जाएगा प्लस 1/u इंटू du/dx ये आपका हो जाएगा। फिर से देखिए log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx साइन स्क्वायर एक्स का पहले पावर का करेंगे तो 2 sin x फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x log 2 क्या है कांस्टेंट 0 हो गया log u का 1/u du/dx तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x इस y का मल्टीप्लीकेशन जाएगा पूरे फंक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 1/u u को हमने क्या लिया है tan इनवर्स इस u को हमने क्या लिया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई दिस ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया log a तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसी का जरा देखिए u इज इक्वल टू क्या फंक्शन आया है इसको इसी चीज़ को हमने क्या लिखा है 1/2 cos इनवर्स x सिंप्लीफाई करने पे तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 1/u का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x और du/dx का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग माइनस इंटू में है तो माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इतना आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए फिर से एक बार देखिए y इंटू पूरे में तो y का मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो गया sin 2x 1/u तो u इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करके क्या है 1/2 cos इनवर्स x इसी चीज़ को तो यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स x du/dx इज इक्वल टू क्या है रिजल्ट आपके पास 1/2 इंटू माइनस तो 1/2 यानी कि माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो 2 आपका है और ये जो 2 आपका है क्या हो गया कैंसर तो रिजल्ट क्या आ गया y। अब y की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे पूरा का ये वैल्यू रखना होगा यानी e⁻⁴ sin स्क्वायर x 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स ये तो हो गया y का वैल्यू। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे एक ब्रैकेट लेंगे इंटू sin 2x माइनस 1/2 cos इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया आंसर फाइनल आपका dy/dx इज इक्वल टू ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को जो है लॉग यूज करके हम लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करने के पहले इसको एक फंक्शन ले लीजिए और इसको पहले डिफरेंशिएट करके आप सॉल्व कर लीजिए u/x के फॉर्म में। फिर इस पूरे इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया log y sin स्क्वायर x log 2 और ये फंक्शन आपका यहाँ पे आ गया ठीक है। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दो इक्वेशन यहाँ तक करने के बाद आप लिख दो क्या इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स ये आप लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट जो था अब क्या हो गया log y sin स्क्वायर एक्स log 2 log की जगह पे u आ गया और इसको फिर हमने क्या किया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया डिफरेंशिएट करते गए वैल्यू को बस आपको सब्स्टिट्यूट करते जाना था। तो यहाँ से 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया सॉरी यहाँ पे 2 आपका नहीं आएगा क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है ना तो केवल क्या आ जाएगा sin 2x और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया 1/cos इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज द आंसर। तो कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग मूव करते हैं। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इफ़ x रेस्ट टू द पावर m y रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y रेस्ट टू द पावर m प्लस n प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम तो x रेस्ट टू द पावर m इंटू y रेस्ट टू द पावर n है x प्लस y रेस्ट टू द पावर m प्लस n है। तो सेम प्रोसेस हम लोग लेके चलेंगे लॉग के हेल्प से ठीक है। तो x की पावर m y रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y रेस्ट टू द पावर m प्लस n टेकिंग लॉग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए लॉग बहुत यूजफुल होता है इन सब केसों में। तो क्या हो जाएगा आपका log x की पावर m इंटू वाई की पावर n ये हो गया दिस इज इक्वल टू log x प्लस वाई रेस्ट टू दी पावर m प्लस n। अब यहाँ से प्रोडक्ट है पहले प्रोडक्ट को सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा log x की पावर m प्लस log y की पावर n। अब यहाँ से ये पावर क्या हो जाएगा बाहर की तरफ प्रोडक्ट में आ जाएगा तो m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई आपका हो गया ठीक है। यहाँ से भी बाहर आएगा तो m log x हो जाएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा n log y हो जाएगा पावर है तो ठीक है। अब यहाँ से जो है m प्लस n इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई अब इसको हम लोग
डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो m तो कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस n कांस्टेंट है प्रोडक्ट में तो कांस्टेंट हो जाएगा, y log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n कांस्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट के साथ है, वेरिएबल के साथ है, इनटू क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई, ये तो हुआ log का डिफ्रेंशिएशन, इनटू अब किसको करेंगे x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई को करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, ये आपका आ गया केस। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि dy/dx को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएं और इस टर्म को हम उधर की तरफ ले जाएं। तो देखिए n/y dy/dx माइनस, देखिए m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई dy/dx इधर की तरफ आ जाएगा, तो m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू dy/dx, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन माइनस। फिर से देखिए m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक टर्म तो इधर ही रह जाएगा और dy/dx वाले टर्म को जब इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब इधर क्या बच जाएगा आपके पास, तो सिर्फ m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m/x। अब यहाँ से dy/dx आप कॉमन ले लो, तो dy/dx आप कॉमन लोगे तो n/y माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप ले लो LCM तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से LCM लोगे तो क्या हो जाएगा mx प्लस nx माइनस mx और माइनस my, ये mx और ये आपका mx कैंसिल, यहाँ से भी सेम वही केस nx प्लस ny माइनस my माइनस ny डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करो और यहाँ पे क्या लिखेंगे dy/dx। इधर की तरफ क्या आ जाएगा आपका nx माइनस my डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, इधर कुछ एलिमिनेट हो रहा है, ये देखिए आपका एलिमिनेट हो गया, क्या आ गया आपका nx माइनस my, इधर भी nx माइनस my दोनों आपका कैंसिल, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई डिनोमिनेटर में x प्लस वाई ये भी कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ y/x, तो रिजल्ट क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू y/x, यही हमें प्रूफ करना था। फिर से देख लीजिए यहाँ से nx माइनस my न्यूमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई इधर भी डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एलिमिनेट हो गया, क्या बच गया इधर y और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y यहाँ जाएगा तो y/x यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को जो है हम लोग लॉग से बहुत ही आपका आसानी से क्वेश्चन जो है सब सॉल्व हो जाएंगे। इसको चाहो तो आप u/v पे कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जब भी इस तरह से जाए आप लॉग यूज कीजिए और इस तरह से आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस्ट टू द पावर रूट एक्स रेस्ट टू द पावर रूट एक्स, और भी आगे चल सकते हैं रेस्ट टू द पावर रूट एक्स, यानी कि कहाँ तक अप टू इन्फिनिटी तक, यानी रूट एक्स की पावर रूट एक्स जो आपका है वो कहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है आपका इन्फिनिटी तक। तो इस केस में आपको dy/dx फाइंड आउट करना है, यानी एक ही फंक्शन जो है बार बार आपका रिपीट हो रहा है, फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन रेस्ट टू द पावर फंक्शन अप टू इन्फिनिटी। तो इस केस में भी हम लोग क्या लेंगे लॉग लेंगे, लेकिन अब इसमें जो है हम कहाँ तक उसको सेपरेट कर पाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग फंक्शन। किसको क्या कहते हैं हम लोग रिपीटिंग फंक्शन, क्योंकि फंक्शन वही आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पहले भी एक बार सॉल्व किया था, एक कुछ इस तरह सा क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस इस तरह का, अप टू कहाँ तक जा रहा था, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो इन्फिनिटी में अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक यहाँ पे एक रूट एक्स लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यहाँ पे अगर मैं रूट एक्स लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ेगा। या मैं यहाँ से एक रूट एक्स हटा दूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ, मैं सिर्फ लिख रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे हटा दो, ये फंक्शन फिर से आपका क्या हो गया y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं रूट एक्स रेस्ट टू द पावर y, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स रेस्ट टू द पावर y, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर उसके बाद हम कितना भी करें तो है तो y के फंक्शन रिपीट हो रहा ना, यहाँ से है y, यहाँ पे मैं रूट एक्स लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? इन्फिनिटी है अप टू इन्फिनिटी, उसमें आप कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक पावर और बढ़ा दो रूट एक्स, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि इनफाइनाइट है, फाइनाइट तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू
रूट एक्स रेस्ट टू द पावर वाई, यानी वही वैल्यू फिर से आएगा। वाई का मतलब क्या है, रूट एक्स रेस्ट टू द पावर रूट एक्स रेस्ट टू द पावर अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीटिंग फंक्शन करते हैं और इसको फिर से ओरिजिनल फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस्ट टू द पावर वाई हम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया, सिंगल फंक्शन में अब आपका आ गया वेरिएबल रेस्ट टू द पावर वेरिएबल, सिंगल फंक्शन आपका दिख रहा है, एक ही पावर है। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log रूट एक्स रेस्ट टू द पावर y। तो log y इज इक्वल टू y इंटू लॉग रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसको बस पहले की तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग द एबव फंक्शन या एबव इक्वेशन, फंक्शन नहीं इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। अब इसको u इंटू वी पे करेंगे, तो ये y को हम बाहर ले रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं log रूट x को, तो log रूट x को करेंगे तो 1/√x हो जाएगा, इंटू पहले log का किया तो 1/√x आ गया, रूट x का भी तो करेंगे फंक्शन ऑफ द फंक्शन, तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2√x प्लस, अब आप log रूट x को बाहर कीजिए, अब किसको करेंगे आप, y को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या लिखेंगे y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। अब इसको आप इधर लेके आइए क्योंकि हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx जब लोगे तो 1/y माइनस, इसको जब आप इधर लेके कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे log रूट x एंड दिस इज इक्वल टू y/2x हो जाएगा। रूट x इंटू रूट x क्या हो गया, x हो गया, तो y/2x। अब यहाँ से 1 माइनस y log रूट x डिवाइडेड बाई y, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका dy/dx विथ ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू y/2x। तो dy/dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y²/2x इंटू 1 माइनस y log रूट x। इस तरह से आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो रिपीटिंग फंक्शन में भी आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यही एग्जांपल अगर आपका है y इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y, इसको आप हटाओ, पूरे को रिप्लेस कर दो किससे, y को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी। तो रिपीटिंग फंक्शन पहले वाले को छोड़कर बाकी सबको ओरिजिनल फंक्शन से आप रिप्लेस कर दो, तो ये एक आपका तरीका हो सकता है। इसी तरह से क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं, y इज इक्वल टू मान लीजिए a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको भी आप कर सकते हो, a की पावर x, और यहाँ से पूरा ये जो फंक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, y को, तो y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x की पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और इसी केस पे आप जो है सिमिलर मैनर में आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल के टाइप्स का आपका क्वेश्चन हो गया। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ़ x रेज़ टू द पावर y प्लस y रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू c, देन फाइंड dy/dx। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल प्लस अगेन वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। लॉग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि लॉग के साथ अगर पूरे में अगर आप लॉग लेते हो तो इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो अब इसको हम कैसे करें, रूल तो ये भी कहता है कि वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल अगर हो तो विदाउट लॉग तो हम कर नहीं सकते उसको डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल है लेकिन प्लस का साइन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। जब भी इस तरह का टाइप आपको दिख जाए तो आप सबसे पहले x की पावर y प्लस y की पावर x जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, दोनों को वेरिएबल ये फंक्शंस को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पुट u इज इक्वल टू एक्स की पावर y एंड v इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब तो इसको आप ले लो इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, इसके जगह पर आप लिखोगे u और प्लस v इज इक्वल टू c आप लिखोगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएटिंग द एबव, क्योंकि u क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई और v भी क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट द एबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल टू 0 कैसे होगा, क्योंकि कांस्टेंट है c क्या आपका कांस्टेंट है। तो u को हमने du/dx इक्वल टू 0 आ गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन सेकंड। अब हमें du/dx का वैल्यू निकालना है, वो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। d/dx का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, तो नाउ u इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर y। अब यहाँ पे क्या हो गया, u जो है वेरिएबल रेज़ टू द पावर वेरिएबल, अब कौन सा रूल लॉगरिथम ले लेंगे,
ठीक है। तो log u डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, log u इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स, आप लिख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हम दे चुके हैं पहले। लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा, तो वाई लॉग एक्स लिख सकते हैं। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखोगे, 1/u du/dx इज इक्वल टू u इंटू भी पे है तो y इंटू 1/x हो जाएगा log x का। अब log x को आप बाहर रखोगे तो इंटू क्या हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। अब यहाँ से आप du/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो du/dx इज इक्वल टू u का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx। u का वैल्यू क्या है, x रेस्ट टू द पावर y, यहाँ पे क्या लिखोगे, x रेस्ट टू द पावर y y/x प्लस log x इंटू dy/dx। ये आपका आ गया du/dx इज इक्वल टू। इसी तरीके से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, v इज इक्वल टू वाई की पावर x के लिए। नाउ v इज इक्वल टू वाई की पावर x, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, log लेंगे तो log v x log y। अब इसको भी हम उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू x इंटू 1/y dy/dx प्लस log y को आप बाहर रखिए तो क्या हो जाएगा log y इंटू 1, ठीक है। log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v dy/dx हो गया, u इंटू ही पे x को बाहर रखा हमने, log को किया तो 1/u dy/dx प्लस अब log y को बाहर रखेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, dv/dx इज इक्वल टू v इंटू x/y dy/dx और प्लस क्या हो जाएगा आपका log y। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो dv/dx इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है, y रेस्ट टू द पावर x, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो x/y dy/dx और प्लस log y। अब du/dx का वैल्यू आ गया, dv/dx का वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड बिकम्स du/dx का वैल्यू x की पावर y y/x प्लस log x dy/dx प्लस dv/dx का वैल्यू y रेस्ट टू द पावर x x/y dy/dx और प्लस log y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए dy/dx चाहिए, हम dy/dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए x की पावर y इंटू y/x प्लस x रेस्ट टू द पावर y इंटू log x dy/dx प्लस y रेस्ट टू द पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस y रेस्ट टू द पावर x log y इज इक्वल टू 0। dy/dx को आप कॉमन लीजिए, dy/dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x रेस्ट टू द पावर y log x प्लस यहाँ से देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, क्यों, y का डिवीजन है, ये कॉमन आ गया, दिस इज इक्वल टू। अब इन दो टर्म्स को आप उधर की तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, y की पावर x log y प्लस ये भी हो जाएगा तो माइनस ही होगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं डिवीजन में। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू माइनस y रेस्ट टू द पावर x log y प्लस x रेस्ट टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई x की पावर y log x प्लस y रेस्ट टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। दिस इज योर आंसर। तो जब भी एडिशन की तरफ से आ जाए वेरिएबल में आपका, तो आप एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए, du/dx निकालिए, dv/dx निकालिए और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस तरह से आपके जो है आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो ये था आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के साथ मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किस चीज़ पर रिलेटेड रहेगा, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स में हम लोग कैसे करेंगे डेरिवेटिव्स, वो चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें,
कमेंट्स एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।